आज हम लोग MS वर्ड में टेबल तैयार करना सीखेंगे। MS वर्ड हम लोग क्लास से इसके पहले वाले क्लास में किए थे। आओ सबसे पहले इसको चालू करते हैं। स्टार्ट बटन पर गए, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पर क्लिक किए तो MS वर्ड चालू हो गया। अब टेबल किसे कहते हैं? टेबल होता है कि यदि हम लोग टेक्स्ट को रो और कॉलम में डिवाइड करके लिखना चाहते हैं तो उसे टेबल कहते हैं। ठीक है, रो और कॉलम मतलब कि जैसे मैंने किसी लिस्ट कुछ जनों का कुछ लिस्ट लिखना चाहते हैं या फिर रिपोर्ट कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी रो रहते हैं और कॉलम्स भी रहते हैं तो उसको बोलते हैं टेबल्स। तो सबसे पहले देखते हैं टेबल्स तैयार कैसे होता है। टेबल्स बनाने के लिए सबसे पहले जो है हमें इंसर्ट टैब पर, जहाँ पर हम लोग टेबल बनाना चाहते हैं सबसे पहले वहाँ पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट टैब पर जाएंगे। इंसर्ट टैब पर देखो टेबल्स ग्रुप के अंदर भी टेबल नाम की एक बटन होती है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा विंडो दिखाई देगा, जिस विंडो के अंदर में हमें कितने रो और छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से कितनी रो और कितने कॉलम का हम टेबल बनाना चाहते हैं। देखो जैसे हम सिलेक्ट कर रहे हैं वैसे देखो मेरे यहाँ पर डेस्कटॉप में जो है एक दिखाई स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो जितने रो और जितने कॉलम का हम टेबल बनाना चाहते हैं वो हम लोग वहाँ तक ट्रैक करेंगे। मैंने कोई क्लिक नहीं करना पड़ेगा, केवल माउस पॉइंटर को उसके ऊपर से ले जाने से ही जो है टेबल मेरा बनता जाएगा। ठीक है, तो मेरे को हमको मैंने 3 रो और 3 कॉलम का हम टेबल बनाना चाहते हैं या 3 रो और 4 कॉलम का, तो हम जो है 4 रो और 3 कॉलम का 3 इंटू 4 यानी 3 कॉलम और 4 रो का टेबल बनाना चाहते हैं। यहाँ तक लाए और क्लिक कर दिए तो ये मेरा टेबल जो ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप पर आ गया। इसमें ये जो लंबा हॉरिजॉन्टल्स जो होते हैं, जो बॉक्स होता है लिखने का, इसको बोलते हैं रोज़, और जो वर्टिकली होता है इसको बोलते हैं कॉलम्स। यहाँ पर 3 कॉलम है 1 2 3 और रोज़ है 1 2 3 4। ठीक है, 4 रोज़ है तो एकदम आसान है। कैसे बने हम लोग इंसर्ट टैब पर गए और इंसर्ट मेनू पर गए और फिर वहाँ से टेबल्स बटन पर क्लिक करके हम लोग टेबल बना ली। अब टेबल में टाइप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेबल में टाइप करने के लिए कुछ नहीं, देखो फर्स्ट सेल पर जो है ऑटोमेटिकली कर्सर मेरे दिख रहा है। यहाँ पर जो है हम लोग जो लिखना चाहते हैं वो हम लोग लिखेंगे। जैसे कि मानो हम लिखे नेम, यहाँ पर हम नेम लिखे हैं, यहाँ पर हम लिखे क्लास। अच्छा, एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए क्या कर रहे हैं, जैसे टाइप करना हो रहा है वैसे टैब की दबाएंगे। टैब की दबाने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट सेल पर पहुंच जाएगा। ये जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग टाइप कर रहे हैं उसको बोलते हैं सेल। ठीक है, नेम क्लास और यहाँ पर मानो हम लिखे हैं रोल नंबर। ठीक है, ये रोल नंबर लिखे, फिर टैब की दबाएं और यहाँ पर मैंने चले आए। नेम में हमने मैंने लिखे अर्पिता, फर्स्ट नेम लिखे, क्लास मैंने लिख दिए 5 और रोल नंबर है मैंने 12। फिर टैब की दबाए, देखो जैसे एक कॉलम एक रो का सेल्स ख़त्म हो रहा है वैसे टैब की दबाने से क्या हो रहा है, वो दूसरे रो के फर्स्ट सेल में पहुंच जा रहा है। यहाँ पर मैंने लिखे पूजा, टैब की दबाए, यहाँ पर मेरा उसका क्लास है 7 और रोल नंबर है 14। ठीक है, फिर टैब की दबाए, यहाँ पर नेक्स्ट में आ गया, इसमें हमारा नाम लिखे हैं तृप्ति। टैब की दबाए, दूसरे में गए, इसका पानो क्लास है 9 और दबाए, इसका रोल नंबर है 34। अब मेरा पूरा टेबल में टाइप करना हो गया। तो मैंने टाइप कैसे किए, एक सेल में मैटर को टाइप किए, टैब की दबाए, दूसरे सेल में गए, एक रो ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिकली टैब की दबाने से दूसरे में आ गया। अब मेरा कर्सर जो है एकदम लास्ट रो पर है, लास्ट सेल पर है। इस समय यदि हम लोग टैब की दबाएंगे तो क्या होता है, देखो जैसे टैब की दबाएं ऐसे ऑटोमेटिकली क्या हुआ, एक नया रो जो है सेल में टेबल में ऐड हो गया मेरा। ठीक है, तो टेबल के एकदम लास्ट सेल में कर्सर रहते समय यदि हम लोग टैब की दबाएंगे तो क्या होगा, वो एक नया रो जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मेरे को नया रो और चाहिए नहीं तो मैंने अंडू कर दिया, Ctrl+Z दबा दिया, ये चला गया। तो ये हो गया मेरा टेबल बनाना। अब टेबल बनाने के बाद यदि हम लोग चाहें तो इसके बीच इसमें टेबल में फिर से नया रो या कॉलम जोड़ भी सकते हैं। तो नया रो कैसे जुड़ता है लास्ट में, तो हम लोग देख ही लिए अभी, टैब की दबाने से वो लास्ट में जुड़ जाएगा। लेकिन यदि हम लोग चाहें तो दोनों रो के बीच में भी नया रो जोड़ सकते हैं। जैसे कि मानो यहाँ पर अर्पिता और पूजा ये दोनों रो हैं। ठीक है, तो इन दोनों रो के बीच में यदि हम लोग चाहते हैं तो उस दोनों रो के बीच में भी हम लोग इसको जोड़ सकते हैं, मैंने नया रो को ला सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने पूजा पे मैंने रखे
और यहाँ पर जैसे मेरा टेबल इंसर्ट हुआ, ध्यान रखोगे कि टेबल इंसर्ट होने के संग संग रिबन में 2 नया टेबल का कंटेक्चुअल टैब ऐड हो जाएगा। देखो, टेबल टूल्स डिज़ाइन टैब और टेबल टूल्स लेआउट टैब। ठीक है, ये दोनों टैब में जितना कमांड्स है सारा टेबल से रिलेटेड ही है। तो जैसे मैंने टेबल के ऊपर अंदर क्लिक, टेबल बनेगा मेरा, टेबल के अंदर मेरा कर्सर आएगा, वैसे ऑटोमेटिकली दोनों टैब जो है आ जाएगा। तो रो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये लेआउट टैब में जाएंगे और लेआउट टैब में रोज एंड कॉलम्स ग्रुप में यहाँ पर मैंने देखो, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो। तो कहाँ पर मेरा रो हम ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट रोज अबव, यानी जहाँ पर मेरा कर्सर इसको ऊपर करना चाहते हैं तो इंसर्ट रोज अबव, इंसर्ट अबव में करेंगे। यदि मुझे नीचे करना है तो इंसर्ट बिलो में करेंगे। तो मुझे करना था अर्पिता और पूजा के बीच में, तो ऊपर ही करना है, तो मैंने क्लिक कर दी इंसर्ट अबव में। देखो ऑटोमेटिकली जो है एक रो अपने आप से आ गया। ठीक है, अब उसी तरीके से जो हम लोग कॉलम को भी जोड़ सकते हैं। देखो कॉलम को इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, यानी मेरे 2 जहाँ पर कॉलम है, जिस कॉलम में मेरा कर्सर है उसकी बाएं में जोड़ना चाहता है या दाएं में जोड़ना चाहता है कॉलम को। जहाँ पर कॉलम हम जोड़ना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको अगर इसके दाएं में एक कॉलम जोड़ना है तो मैंने क्लिक कर दिया इंसर्ट राइट पर। देखो तो नया कॉलम आ गया। तो एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है कि जहाँ पर मुझे जोड़ना है वहाँ पर बस हम कर्सर को ले जाएंगे, उसके पास वाली सेल पर कर्सर को क्लिक करेंगे और जिस तरीके से, जिस दिशा में मुझे चाहिए, लेफ़्ट में या राइट में, उसमें क्लिक कर देंगे, या ऊपर या नीचे रो चाहिए तो उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है नया रो और कॉलम को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो जैसे नया रो और कॉलम को जोड़ सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग कॉलम और रो को मिटा भी सकते हैं। मिटाने के लिए जिस रो को हमें मिटाना है, मानो ये वाला रो को हमें मिटाना है, हम लोग उसमें कर्सर को रखें और डिलीट, ये जो लेआउट टैब पर जो है रोज़ एंड कॉलम्स, उसमें डिलीट बटन का जो है उसके एरो चिन्ह पर क्लिक करेंगे। तो उसका एरो चिन्ह पर क्लिक करने से क्या आ रहा है, एक मेनू आ रहा है। हमें रो मिटाना है, जिसमें देखो डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रोज, डिलीट टेबल, चारों ऑप्शन दिख रहे हैं। तो मुझे ये वाला रो पूरा मिटाना था तो मैंने क्लिक कर दिया डिलीट रोज पर। देखो ऑटोमेटिकली जो खाली रो था वो मिट गया। उसी तरीके से यदि मैंने खाली कॉलम्स को मिटाना चाहते हैं, एक कॉलम के अंदर में कर्सर को, किसी भी सेल में हम कर्सर को क्लिक किए और कर्सर को लेकर गए, डिलीट गए और डिलीट कॉलम्स, तो ऑटोमेटिकली मिट गया। ठीक है, तो रो या कॉलम की इंसर्ट करना और डिलीट करना, सारे कमांड्स कहाँ पर मिला मेरे को, टेबल टूल्स लेआउट टैब में, रोज एंड कॉलम्स ग्रुप में। ठीक है, टेबल टूल्स लेआउट टैब में, रोज एंड कॉलम्स ग्रुप में इंसर्ट करने के लिए रो कॉलम और डिलीट करने के लिए रो कॉलम, जो भी हम लोग करना चाहते हैं वो हम लोग कर सकते हैं। अब जो है तो ये रो कॉलम इंसर्ट करना, डिलीट करना हम लोग सीख गए। अब हम लोग चाहे तो ये किसी रो की, जैसे कि देखो ये सारी रो का जो है हाइट सेम बराबर है, कॉलम का भी साइज बराबर है, हम लोग चाहे तो इसका साइज को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मानिए फर्स्ट वाला रो जो है इसको हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा बड़ा साइज में करने के लिए रो को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इस रो में कोई भी सेल पे हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये टेबल टूल्स लेआउट टैब में सेल साइज, ये जो कमांड ग्रुप है, कमांड ग्रुप में टेबल रो हाइट, देखो ये रो हाइट का जो है हाइट कमांड ग्रुप से हम लोग, बट ये इसके पास में जो स्पिनर है इस पर क्लिक करके हम लोग साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, हाइट को बढ़ाने के लिए हम लोग ऊपर वाले एरो पर क्लिक करेंगे, तो देखो ऊपर वाले एरो पर क्लिक करने से क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली इसका हाइट बढ़ रहा है। और यदि नीचे वाले एरो पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसका हाइट जो है कमती होता जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग कॉलम के विड्थ को, कॉलम की चौड़ाई को यदि हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो विड्थ के यहाँ पर जो विड्थ बटन है उसके उस पर क्लिक करेंगे ऊपर वाला एरो पर, देखो कॉलम का साइज जो है बढ़ता जाएगा। और नीचे वाले एरो पर क्लिक करेंगे, नीचे डाउन एरो पर, तो क्या होगा, कॉलम का साइज जो है फिर घटता रहेगा। ठीक है, तो एक ही जगह से हम लोग कर सकते हैं दोनों रो और कॉलम का साइज चेंज करना। कहाँ से किए, केवल एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि जिस रो या कॉलम को हम लोग चेंज करना चाहते हैं उसी के किसी सेल में हमें कर्सर को रखना पड़ेगा। फिर टेबल टूल्स लेआउट टैब में जाएंगे और हाइट बटन से हाइट का चेंज कर, रो का हाइट, और विड्थ से रो का विड्थ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रो हाइट और चेंज करना। अब हम लोग टेबल को कैसे सजाते हैं वो सीखें, टेबल को फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं।
टेबल में नॉर्मल जो टेक्स्ट है उसको चाहे तो हम लोग जैसे हम लोग टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करते उस तरीके से सिलेक्ट करके टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। होम टैब में फ़ॉन्ट कमांड ग्रुप में यहाँ से हम लोग फ़ॉन्ट चेंज करें, चाहे कुछ भी करें, माने कलर चेंज करें, कुछ भी वो सब हम लोग कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर यदि चेंज करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट कलर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस सब करने के बदले में हम लोग एक ही बार में पूरा टेबल को भी चाहे तो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, पूरा टेबल को कलरफुल सुंदर बना सकते हैं। उसके लिए टेबल के अंदर क्लिक करेंगे और टेबल टूल्स डिज़ाइन टैब में जाएंगे। टेबल टूल डिज़ाइन टैब में टेबल स्टाइल्स ये जो है इसके एरो चिन्ह पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर टेबल स्टाइल्स का दिख रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, अलग अलग स्टाइल। तो यहाँ पर जो है मुझे जो टेबल का स्टाइल मुझे पसंद आएगा उस टेबल स्टाइल के ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। देखो क्लिक कर जैसे माउस को हम ले जा रहे हैं उसी के हिसाब से जो है उसका इफेक्ट जो है यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब तुमको जो कलर्स पसंद आएगा उस हिसाब से जो है वो कलर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने हमको अगर ये वाला स्टाइल पसंद है तो ये वाला स्टाइल पर मैंने क्लिक कर दिया तो देखा ऐसे जो है ना टेबल ऑटोमेटिकली जो है स्टाइलिस्ट बन गया। यदि पसंद नहीं आएगा तो दूसरे पर चले गए, दूसरे पर क्लिक कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग टेबल को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो आज हम लोग MS वर्ड में टेबल बनाना सीखे। सबसे पहले टेबल बनाने के लिए इंसर्ट टेबल से इंसर्ट मेन्यू से टेबल में हम लोग गए इंसर्ट टैब से, और उसके बाद टेबल से रिलेटेड उसका रो चेंज हाइट चेंज करना, कॉलम का विड्थ चेंज करना, रो को मिटाना, कॉलम को मिटाना, रो कॉलम इंसर्ट करना और उस टेबल को फॉर्मेटिंग करना, ये सारे कार्य हम लोग सीख गए। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब बंद कर देते हैं।